जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आपने एक चीज नोट की है कि पिछले 2 महीने में जो भी हमारी चाइना के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं लद्दाख में, उसमें पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं बोला है। आपको पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, इतनी उसकी वैल्यू नहीं है कि वो चाइना पर या फिर वो भारत पर कोई कमेंट करे। उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। उसे पता है कि अगर इंडिया के खिलाफ उसने कुछ बोला ना तो वो घुस के मारेगा, इमरान के घर तक मारेगा जाके। पाकिस्तान को तो छोड़ो, वो इमरान के घर के अंदर जाके मारेगा इंडिया, अगर उसने कुछ भी बोल दिया। वो चुपचाप से बैठा हुआ है। और एक बात और बता रहा हूं दोस्तों, मैं जहां तक मुझे लगता है ऐसा कि अभी वो जो कंडीशन चल रही है इस समय, अमेरिका ने जो प्रेशर बनाया हुआ है ना चाइना पर, उसकी फोर्सेस आ चुकी हैं और उसकी एयरफोर्स, उसकी मिलिट्री, उसकी आर्मी सब आ चुके हैं चाइना को घेरने के लिए। तो अभी पाकिस्तान ये सोच में है कि अब वो क्या करे। अब तो फंस गया, क्योंकि वो तो चीन के पाले में है। खुलकर उसने बोल दिया कि वो चीन के पाले में है और वो फंस चुका है। तो अब चीन से निकलने के लिए पाकिस्तान छटपटा रहा है, चीन के चंगुल से निकलने के लिए। अब वो ये सोच रहा है कि मुझे वापस से अमेरिका के पाले में जाना है या इंडिया के पाले में जाना है, ताकि मैं बच जाऊं। क्यों बच जाऊं? क्योंकि पता है ना दोस्तों, अगर अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अगर ये कंट्री मिलके, इंडिया, ये कंट्री मिलके अगर चाइना पे अटैक करते हैं, अगर हम चाइना से लड़ते हैं, तो चाइना का क्या होगा? चाइना तो बचेगा ही नहीं, चाइना तो बर्बाद हो जाएगा। चाइना मैप से चाइना का जो इतना बड़ा नक्शा है ना, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? चाइना को तो नक्शा ही गायब होगा, लेकिन पाकिस्तान तो इस दुनिया से ही खत्म हो जाएगा। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए थे ना, वैसे ही पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो चाइना इस समय, चाइना की तो हालत खराब है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मीडिया, उसकी सिर्फ मीडिया ही कमेंट्स कर रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन चाइना की हालत खराब है। क्योंकि चाइना एक अलग पड़ चुका है, बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। जबकि इंडिया के साथ इजराइल, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, ये सभी कंट्रियां इंडिया के साथ हैं चाइना के खिलाफ। क्योंकि सब जानते हैं कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना सिर्फ और सिर्फ दूसरों की जमीन हथियाना चाहता है, जैसे लद्दाख में कर रहा है, जैसे साउथ चाइना सी में कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही है उसका, जो उसका तरीका है। जैसे श्रीलंका में, श्रीलंका को उन्होंने पैसे दिए और जब श्रीलंका उनके पैसे नहीं चुका पाया, तो उन्होंने क्या किया, उनका एक बंदरगाह अपने कब्जे में कर लिया। उनकी ये पॉलिसी चीन की कि पैसे दो और कब्जा करो। यही वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं समझ रहे कि हाँ, उनको मालूम है, एक्चुअली हर पाकिस्तानी को मालूम है कि चाइना हमारा बाप बन चुका है। आने वाली नस्लें पाकिस्तान में पाकिस्तानी नहीं होंगी, वो चाइनीज होंगी। क्योंकि चाइना से करीब 10 लाख लेबर, चाइनीज लेबर वो पाकिस्तान में आ चुकी है सीपैक का काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हो कि जब चाइनीज लेबर वहां रहेगी आने वाले 10, 15, 20 सालों तक, तो वहां की डेमोग्राफी कैसे चेंज होगी। वहां की नस्लें पाकिस्तानी खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ चाइनीज नस्लें ही बचेंगी वहां पर दोस्तों। तो और एक चीज और है, पाकिस्तान इंडिया पर एक्चुअली पाकिस्तान अब वेट कर रहा है। पाकिस्तान वेट कर रहा है, एक्चुअली कर रहा था कि चाइना इंडिया पर अटैक करेगा और इसका फायदा उठाकर वो पीछे से कारगिल और सियाचिन और कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे इधर। क्योंकि इंडिया बिजी होगा लद्दाख में लड़ने में या अरुणाचल प्रदेश में लड़ने में, और इधर ही पीछे से इधर आ जाएंगे। ये इनकी पॉलिसी है, ये इन पाकिस्तानियों की पॉलिसी थी एक्चुअली, अभी नहीं है। कि उनका पूरा प्लान था चाइना के साथ मिलके कि जब इंडिया एक्चुअली अटैक करेगा, जब चाइना इंडिया की प्रॉपर्टी ले लेगा,
जब चाइना इंडिया की उनकी सीमा के अंदर आ जाएगा, इंडिया की सीमा के अंदर आ जाएगा, तो डेफिनेटली इंडिया रिएक्ट करेगा और पलटवार में इंडिया चाइना पे अटैक करेगा। तो इंडिया हो जाएगा बिजी चाइना से लड़ने में और इधर पाकिस्तानी कर देंगे अपना काम। ये नहीं हो पाया दोस्तों। यहां पर पाकिस्तानियों को ना मुंह पे लात पड़ी। अच्छा, इसके बाद जब ये इनका प्लान फेल हो गया चाइनीज और पाकिस्तानियों का, तो अब क्या कर रहे हैं ये लोग? अब चाइना ने पाकिस्तानी मीडिया को ये ऑर्डर दिया है कि जाओ और एक प्रोपेगेंडा फैलाओ जाके इंडिया के अगेंस्ट, कि इंडिया को ना इतना हैम्पर कर दो, इतना बुरा भला बोलो इंडिया के बारे में कि वो लड़ने पे मजबूर हो जाएं। क्या बोलो कि अरे इंडिया तो लड़ ही नहीं रहा है, इंडिया को लड़ना चाहिए, इंडिया को अपनी जमीन वापस लेनी चाहिए चाइना से लड़के, और इंडिया को अपनी एयरफोर्स वहां पर हमला करना चाहिए, अपनी आर्मी को भेज देना चाहिए। चाइना पे हमला क्यों नहीं कर रहा इंडिया? चाइना पे हमला क्यों नहीं कर रहा इंडिया? चाइना पे हमला क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ और सिर्फ यही रो रहे हैं और कुछ भी काम नहीं उनके पास दोस्तों, ठीक है। लेकिन उनका ये प्लान फेल हो चुका है। अब चाइना और पाकिस्तान दोनों का बाप अमेरिका और इजराइल और जापान वो आ चुके हैं मैदान में, और अब ये भागे भागे फिर रहे हैं कि भाई बचा लो हमें, खुदा के वास्ते हमें बचा लो। अच्छा दोस्तों, मैं एक और बता रहा हूं। मैंने आज एक पाकिस्तानी एंकर का एक वीडियो देखा जिसमें वो बोल रहा है कि नेपाल ने हमारे 2 फाइटर प्लेन गिरा दिए हैं मिसाइल दाग के नेपाल की सीमा में। मैं वो वीडियो डाल रहा हूं दोस्तों, प्लीज थोड़ा ज्यादा हंसिएगा वो वीडियो देख के। नेपाल के पास मिसाइल है ही नहीं, मिसाइल नाम की चीज नहीं नेपाल के पास, तो वो हमला कहां से कर देगा? ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट दोस्तों, हमें इससे बच के रहना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चुका हूँ कि नेपाल ने क्लेम किया है, जनाब क्लेम नहीं किया बल्कि तस्वीर जारी कर दी है सोशल मीडिया पे कि भारत का जंगी त्यारा जो है वो नेपाल ने तबाह कर दिया है, और इल्ज़ाम गैर सरकारी तौर पे, सरकारी सतह पे अभी तक इसका क्लेम नहीं किया, गैर सरकारी सतह पे सोशल मीडिया के ज़रिए ये क्लेम सामने आया है कि नेपाल ने एक जंगी तैयारा और उसके 2 पायलट जो थे इंडिया के वो भी हो गए हैं हलाक, और उसकी रीज़न ये बताई गई है कि ये नेपाल और इंडिया के करीब सरहद पे नेपाल के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहे थे, जिसके नतीजे में नेपाल की फ़िज़ाइया ने ये एक्ट किया है। और इंडिया अभी तक खामोश है और वो भी कह रहा है कि हम ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ थोड़ा सा सन्नाटा ज़रूर महसूस किया जा रहा है, और नेपाल की गवर्नमेंट ने अभी तक इसको डिसोन नहीं किया। और ये ज़रूर कहा गया इंडिया की तरफ से कि ये तो तस्वीरें जो दिखाई गई हैं सोशल मीडिया पे ये पुरानी हैं, ये किसी और तैयारे की हैं, लेकिन जो डिटेल्स ख़बर में दी गई हैं वो ये हैं कि जनाब पाक कह रहा हूँ नेपाल इंडिया बॉर्डर पे ये हुई है जनाब, एक मूवमेंट थी इंडियन एयरफोर्स की और वो अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में नेपाल ने किया है। और इंडिया इसलिए भी खामोश है कि नेपाल इतनी जुर्रत नहीं कर सकता, बल्कि इसके पीछे ज़रूर चाइना है, और चाइना ने ये इतनी हिम्मत दी है नेपाल को, अदरवाइज़ नेपाल की क्या जुर्रत कि वो चाइना के ख़िलाफ़ को इस तरह, इंडिया के ख़िलाफ़ को इस तरह की कार्रवाई करे। लेकिन जनाब ये एक क्लेम आ गया है, अब देखते हैं कि इंडिया इसको किस तरीके से बताता है। वीडियो का मेरा ख्याल है टाइम ख़त्म हो रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद ख़बरें हैं, और अगली ख़बर मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ बिल्कुल जी बराह रास्त लड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, और अमेरिका उसको किस तरीके से पैम्पर कर रहा है और किस तरीके से उसको लॉलीपॉप दे रहा है कि किसी भी तरीके से हिम्मत पकड़े इंडिया। इंडिया समझदार है, इंडिया के कान में चाइना ने कुछ कहा है तो इंडिया बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा।